साथियों नमस्कार। साथियों, कहा जाता है कि अपने दोस्त यार बड़ी सावधानी से चुनने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दोस्त आपने गलत चुन लिया तो वो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा। वही अभी हो रहा है लालू प्रसाद यादव की फैमिली के साथ। या तो कहें कि लालू के पुराने जो कर्म रहे हैं, जिस तरह से जंगल राज चलाया है बिहार में, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करी हैं, दूसरों के परिवार उजाड़े हैं, दूसरों की बहन बेटियां उजाड़ दी हैं, आज उनको उसी का एक तरीके से फल देखने को मिल रहा है। या फिर ये कहें कि बिहार में जिस तरह से आरजेडी ने अपने साथ लोगों को जोड़ा, उन लोगों का पूरा कर्म है कि आज आरजेडी को ही बर्बाद करके रख दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लालू की फैमिली में जो दो लड़के हैं, उनमें से एक लड़का तेज प्रताप यादव पहले ही फैमिली से बाहर निकाला जा चुका है और अब उसी फैमिली में से एक लड़की को भी निकाल दिया गया है जो इनकी बहन है, और वो कल से चर्चा में है। और ये लगातार बात अब गहराती चली जा रही है कि आखिर ऐसी क्या गहरी साजिश चल रही थी लालू प्रसाद यादव की फैमिली में कि जिसको अभी तक सामने नहीं लाया गया है, अब धीरे धीरे सामने आ रही है। आप जानते हैं वहाँ पर तेजस्वी हैं और तेज प्रताप हैं, उसी प्रकार से मीसा भारती हैं और उसी प्रकार से रोहिणी आचार्य हैं। ये चार भाई बहन हैं, दो लड़के और दो लड़कियां इनके पास हैं। अब हुआ ये है, विद द टाइम लालू प्रसाद यादव की हेल्थ जैसे जैसे बेकार होती चली गई और जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो पूरी आरजेडी की कमान है वो तेजस्वी अपने हाथ में लेते चले गए। तेजस्वी के साथ साथ तेज प्रताप भी चल रहे थे। आप पहले देख रहे होंगे, दोनों भाई साथ साथ दिखाई देते थे, हर मंच पर साथ होते थे और कहीं ना कहीं लोगों में परसेप्शन था कि ये दोनों मिलकर के अब आरजेडी को आगे लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं शायद तेजस्वी के दिमाग में ये भरा गया कि अपने इस भाई को पहले साइड करो, ये तुम्हारे बीच में आ रहा है, तो पहले तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया। अभी आपने देखा किस तरह से एक वीडियो में जब दोनों भाई एक ही एयरपोर्ट पर इत्तेफाक से मिल गए थे तो तेज प्रताप यादव की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने बार बार बोला है तेज प्रताप यादव ने कि हमारी फैमिली को तोड़ने में कुछ जयचंदों का हाथ है। उन जयचंदों का इन्होंने नाम भी लिया, जिनमें से एक है संजय यादव। जी, कल जब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, ट्वीट करके इन्होंने बताया कि मैं फाइनली अपने परिवार को छोड़ रही हूँ, त्याग रही हूँ, इस पार्टी को त्याग रही हूँ, सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इन्होंने फाइनली अपना घर छोड़ दिया और जाते जाते इन्होंने दो लोगों का नाम लिया। एक का नाम है संजय यादव और दूसरे का नाम है रमीज़। इनका कहना ये था कि जब हम हार की समीक्षा कर रहे थे तो हार की समीक्षा में तेजस्वी यादव और संजय यादव किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, हर चीज़ दूसरों पर ही डाल रहे थे। जब इस पर बात गहराई तो इन लोगों ने मेरी बात को भी काट दिया, मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मेरे से उल्टा सीधा बोला और यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी हुई और फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव को रमीज़ ने और संजय ने ऐसा घेर रखा है कि अब किसी और को तेजस्वी के पास नहीं आने दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये संजय और रमीज़ ये दोनों कौन हैं? ये दोनों ही वो लोग हैं जो इस समय आरजेडी पर इस तरह से छाए हुए हैं कि तेजस्वी को ना कुछ दिख रहा है, ना सुनाई दे रहा है और पूरा ब्रेन वॉश्ड हो चुका है। और तेजस्वी को बस एक चीज़ दिख रही है कि अगर पार्टी में पकड़ हो तो मेरी हो, परिवार में सुनवाई हो तो मैं जो कहूँ वो सुना जाए, पार्टी में भी वोट बैंक देखा जाए तो मुसलमान वोट बैंक भी मेरे साथ जुड़े, वो भी मेरे को ही नेता माने, यादव भी मेरे को नेता माने, ओबीसी भी मेरे को नेता माने, हर कोई मुझे, युवा भी मेरे को नेता माने, महिलाएं भी मेरे को नेता माने। इस कदर मेरा या मैं तत्व उनके अंदर हावी हो गया है कि वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। और तेजस्वी ये तक मानने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई गलती हुई है जिससे आरजेडी हारी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग आपको एक आंकड़ा बता रहे होंगे कि आरजेडी को तो 22-23% वोट मिले, बीजेपी को 20% वोट मिले, फिर भी बीजेपी की सीट्स ज़्यादा हैं, ये देखिए वोटों में गड़बड़ी हुई है। ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी थी और आरजेडी 143 सीट्स पर लड़ी थी। जब आप टोटल वोट्स और टोटल सीट्स देखोगे तो आप पाओगे कि आरजेडी की एक सीट पर उसे 80,000 वोट मिले हैं औसत, और बीजेपी की एक सीट पर उसे लगभग 1 लाख वोट मिले हैं। तो कुछ ब्रेन वॉश लोग इस कदर, मतलब हैरानी होती है जान करके कि लोग सिंपल गणित भी नहीं लगाते हैं। इस तरह से समीक्षा करोगे तो पता चल जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो जो ब्रेन वॉश्ड आपको लोग दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, जो कहते हैं देखो 23%, 20% ऐसे करके, इसी तरह से कुछ ब्रेन वॉश्ड इस समय तेजस्वी को घेरे हुए हैं और तेजस्वी का ब्रेन वॉश कर दिया है। इससे पहले हम बात में आगे बढ़ें,
आपको आज मैं याद दिला देना चाहता हूं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखना। स्वास्थ्य आपका हमेशा सही बना रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका स्वास्थ्य खराब हो और आपको बढ़िया अस्पताल में जाना पड़े और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निपटने के लिए, पैसों की दिक्कत से निपटने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ एक लिंक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, वहाँ जाकर के अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रतिदिन 13 रुपये से स्टार्ट होता है और इसमें कवर आपको 1 करोड़ तक का मिलता है। पूरे देश में 14,000 अस्पताल इसके तहत कवर किए जाते हैं और जब इसमें क्लेम सेटलमेंट की बारी आती है तो 90% तक क्लेम सेटलमेंट 2 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाता है, वो भी कैशलेस। इसी प्रकार से 24/7 यहाँ पर आपको हर तरह से हेल्प दी जाती है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है। तो आज ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी तरह से अदा करते हुए फ्यूचर को सिक्योर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस समय जो लालू यादव की फैमिली है इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसको 2 लोगों ने घेर लिया है। अब इनमें ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं संजय यादव। ठीक है, संजय यादव इस तरह से तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अगर आपको तेजस्वी से बात करनी है तो पहले संजय यादव से बात करनी पड़ेगी। आप संजय यादव से बात करोगे, एक आध बार बात हो जाएगी, फिर आपका फ़ोन नहीं उठेगा। फिर आपको इनसे भी नीचे जो हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, एक आध बार वो भी बात कर लेंगे, फिर फ़ोन नहीं उठेगा। फिर उनसे नीचे, मतलब तेजस्वी तक पहुंचना इतना मुश्किल कर दिया है कि तेजस्वी के कान में सिर्फ इन्हीं की बात सुनाई देती है और किसी की सुनाई नहीं देती। ये संजय यादव, एक्चुअली तेजस्वी यादव पहले NCR में रहते थे और क्रिकेट खेलते थे, ऐसे तेज प्रताप भी रहते थे। तो इनका क्रिकेट खेलने के दौरान एक ग्रुप सा बन गया था, दोस्ती यारी हो गई थी, जिसमें संजय यादव शामिल थे, रमीज़ शामिल थे। रमीज़ की मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको क्योंकि फ़ोटो से याद रहती हैं चीज़ें। ये रमीज़ शामिल थे, संजय यादव सॉरी ये तो तेजस्वी हैं, संजय यादव शामिल थे। इन सब का एक ग्रुप बन गया था और दिल्ली में मौज मस्ती करते थे। NCR में बिल्कुल लड़कों वाली ज़िंदगी बढ़िया जी रहे थे, सब कुछ था। 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 8-10 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे फिर इन लोगों की पहचान बढ़ती चली गई तेजस्वी से। सन 2012 में ये जो संजय यादव हैं ये RJD को ज्वाइन कर लेते हैं। ये रहने वाले हरियाणा के हैं। RJD को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे तेजस्वी के और नज़दीक आते जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, एक नेता रहे हैं रामकृपाल यादव, उनका जो बेटा था वो इनका बड़ा अच्छा दोस्त था। तो रामकृपाल यादव को लगा कि मैं लालू के साथ काम किया हूँ, अब मेरी भी उम्र हो गई है तो कैसे भी पकड़ रहे मेरी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अपने दोस्त से कहो कि तेजस्वी के और नज़दीक जाए और तेजस्वी के इतना नज़दीक चला जाए कि क्योंकि कल को पूरी पार्टी की पकड़ तेजस्वी के पास ही आएगी, तो ऐसी स्थिति में तुम सब दोस्तों की अगर आपस में तालमेल रहेगा तो मेरी भी पहुँच वहाँ तक रहेगी, इनडायरेक्टली ही सही। तो ये वहाँ से धीरे धीरे पहुँच बनाना चालू किया और अभी इतनी ज़्यादा पहुँच बना ली है कि अभी किसी और को आने ही नहीं दे रहे, सब दोस्त यार नाता सब भूल गए। ठीक है, संजय यादव हरियाणा के हैं, पार्टी में धीरे धीरे काम करते रहे, वहाँ का IT सेल संभाल, वहाँ का फाइनेंस संभाल, वहाँ का टिकट वितरण संभाल। इस बार चुनाव में तो टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, कहाँ से फाइनेंस जुटाना है, किस तरह का कैंपेन चलाना है, वो सारा कुछ यही इनको गाइड करते रहे हैं। ठीक है जी। 2024 में बिहार से राज्यसभा की MP सीट पर ये चुने गए थे और ये इस समय सांसद हैं राज्यसभा में। ठीक है साहब, हरियाणा से आते हैं। ये इनका प्रोफाइल है और किस तरह से इन पर छाए हुए हैं, तेज प्रताप को निकलवा, रोहिणी को निकलवा, ऐसे आरोप अभी लगते आए हैं। ठीक है, अब दूसरा नाम हम लेते हैं रमीज़ का। ये आदमी बड़ा ही दिलचस्प है, इस इंसान के बारे में जानोगे तो हैरान हो जाओगे। देखिए, नाम है रमीज़ नेमत खान। रमीज़ नेमत खान बेसिकली UP का रहने वाला है और ये भी पहले क्रिकेट खेलता था, बाद में धीरे धीरे तेजस्वी के नज़दीक जाने लगा और 2016 में इसने भी RJD ज्वाइन कर ली। रमीज़ नेमत खान जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हुआ है, BA MA किया हुआ है। रमीज़ नेमत खान के पिताजी जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए साहब, रमीज़ नेमत खान पर, ये रमीज़ नेमत खान के जो ससुर हैं वो UP में सांसद रहे हैं।
ठीक है, उनका नाम है रिजवान जहीर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा से सांसद रहे हैं, जिसे अभी श्रावस्ती कहा जाता है। इनके जो फादर इन लॉ हैं 2 बार एमपी रहे हैं समाजवादी पार्टी से और बहुजन बीएसपी से, ठीक है, 1 बार इंडिपेंडेंट भी लड़े थे। रिजवान जहीर यंगेस्ट एमएलए रहे हैं यूपी में एक टाइम पर, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं इनके ससुर की। अब जो रमीज नेमत खान है, रमीज के ससुर की बात हो गई, अब रमीज नेमत खान की जो बेगम है उनका नाम है ज़ीबा रिजवान। ये कैंडिडेट रही हैं तुलसीपुर सीट से, 2 बार लड़ी हैं लेकिन जीत नहीं पाई कांग्रेस के टिकट पर, और 1 बार इंडिपेंडेंट, और जेल भी जा चुकी हैं, ठीक है। रमीज नेमत खान पर अभी 12 केस चल रहे हैं इंक्लूडिंग मर्डर, समझ गए आप देखिए, इनका तुलसीपुर 2021 में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन के दौरान एक वायलेंस हुआ था, उसमें नाम आया था रिजवान का, सॉरी रमीज का, ठीक है। एक कांग्रेस का लीडर था दीपांकर सिंह, और उनके आदमियों पर अटैक किया था इन्होंने, ऐसा बताया गया। फिर 2022 में ये जो रमीज है और इसकी जो बेगम है और इसके जो ससुर हैं रिजवान जहीर, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि फिरोज पप्पू का मर्डर कर दिया गया था, उसकी कॉन्स्पिरेसी में इनको अरेस्ट किया गया, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट था तुलसीपुर नगर पंचायत से। यानी कि यूपी में एक सीट है तुलसीपुर, वहाँ की नगर पंचायत का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा है वो चुनाव के लिए दोबारा खड़ा हो रहा था, तो उसकी हत्या कर दी गई और इन तीनों का नाम आया है। इन तीनों को पुलिस उठाकर भी ले गई, जेल में भी चले गए, उसके बाद इन्हें जमानत मिल गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे नहीं आप डायरेक्ट हम पे मत आओ, जो लोकल कोर्ट होती है उसको पहले बताओ, वो जैसे कहे वैसे करो। तब से ऐसे खुले घूम रहे, और लोकल कोर्ट तो आप जानते ही, ठीक है। रमीज को कई केसेस में बेल मिल चुकी है और कुछ पेंडिंग है। 9 केसेस वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम इन बलरामपुर एंड 2 इन कौशाम्बी। 9 बलरामपुर में और 2 कौशाम्बी में अभी भी केस फाइल किए गए हैं, चल रहे हैं। अदर सीरियस चार्जेस रमीज पर जो चल रहे हैं उसमें मर्डर केस है 2023 में, जिसमें प्रतापगढ़ कॉन्ट्रैक्टर शकील खान की मृत्यु शामिल है। शकील खान की जो बॉडी है वो मिली थी रेलवे लाइन पर कुशीनगर के, यानी कि 2022 में एक मर्डर का, 2023 में एक मर्डर का, ठीक है। उसी प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने इनकी लगभग 4.25 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है और इनको जेल में भिजवा दिया गया था गैंगस्टर एक्ट के तहत 2024 में, लेकिन बाद में इस साल उनको अप्रैल में बेल मिल गई। अब मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि हम अपनी मर्जी से बना के बोल रहा हूं, ठीक है। देखो, रमीज नेमत खान 1986 में पैदा हुआ। इसका जो पिताजी है नेमतुल्ला खान, ये प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया में, और रमीज भी बीए एमबीए कर चुका है जामिया से। पहले मैंने बीए एमए बोल दिया था, बीए एमबीए कर चुका है जामिया से। तो पढ़े लिखे लोग हैं, पिताजी इनके जामिया में प्रोफेसर हैं, और इन पर चार्जेस देखिए आप। समाजवादी पार्टी से भी इनका अच्छा नाता रहा है, अखिलेश यादव के साथ भी इनके फोटोग्राफ्स हैं। बलरामपुर में बड़ी पकड़ है। इन्होंने जो पढ़ाई करी है रमीज ने, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी है, मथुरा से। ये रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल से, अच्छे खासे स्कूल से पढ़ रहे हैं, और ब्रेन देखिए, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको हैरान करेगी, फिर आप ये समझ पाएंगे कि चीज चल क्या रही है। ये राबड़ी देवी हैं, ये तेजू भैया हैं, ये मीसा भारती हैं जो बड़ी बहन है, 49 ईयर्स इनकी एज है। अब आप ध्यान से देखिए, बार बार हम बलरामपुर का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है साहब। कुशीनगर का भी जिक्र हो रहा है। कुशीनगर को आप देखिए, बलरामपुर को आप गौर से देखिए। बलरामपुर को, क्या ये नेपाल बॉर्डर है कि नहीं है? नेपाल बॉर्डर। ये पढ़ाई कर रहे हैं मथुरा से, ठीक है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, और पकड़ इनकी यहाँ पर है, ठीक है। इनके ससुर यहाँ से एमपी वगैरह रहे, ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा पकड़ कैसे है? अब यहाँ से एक बात निकल के आती है। बात निकल के ये आती है कि जो रोहिणी आचार्य हैं, रोहिणी आचार्य को आपने कभी किसी पद पे, किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं सुना होगा। मीसा भारती एमपी हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, ये सब आपको चर्चा में रहते हैं। ये रोहिणी यादव आप शायद पहली बार भी देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रही है, तो फिर ऐसे कौन से पद थे, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनसे ये इस्तीफा दे के जा रही हैं, और साहब पूरा मामला ऐसा गर्मा गया है कि पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई।
ऐसा एक आरोप है, मैं विशेषज्ञों की बात सुन के बता रहा हूं, पत्रकार लोगों की और जो पॉलिटिकल पार्टीज में जिनका उठना बैठना है। संजय यादव और ये जो रमीज हैं, ये दोनों मिलकर के पार्टी का पूरा मैनेजमेंट करते थे, इंक्लूडिंग फंड्स, प्रचार, सोशल मीडिया, टिकट बंटवारा एटसेट्रा। और इसमें यह आरोप है कि संजय यादव तो बाकी चीजें देखता था, किसको टिकट देना है, किसको कहां से लड़ाना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, क्या है क्या नहीं है। और एक जो बड़ा पैसा होता है जिसको ये वो करना होता है, ये काम रमीज करता था। चूंकि नेपाल बॉर्डर पे है तो चीजें ये करना आसान है। मैं ज्यादा स्पष्ट होकर बात नहीं करता, आप जानते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसा आरोप है कि रमीज इन सब चीजों में महारत हासिल किए हुए था कि कैसे ये सब काम करने हैं। और जब इनको ये लगा कि भाई सारा फंड हम लेकर के आए, सारा ब्लैक वाइट हम कर रहे हैं, सारी छुपाने वाली चीजें जो छुपा के की जाती है वो हम कर रहे हैं, सारी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, तो ये लोग कौन होते हैं, तेज प्रताप कौन होता है, या ये रोहिणी कौन होती है। तो आदमी इस तरह से फिर करता है। और एक चीज और बता दूं, ये जब दोनों संजय यादव और रमीज ये दोनों जब दिल्ली रहते थे तेजस्वी के साथ, तो ये सब जब लड़के लोग रहते थे तो इनकी सारी पार्टीज, डिस्को, आना जाना, जितने भी कारनामे थे, ये इन सबको पता है। तेजस्वी चाह करके भी अब इनको बहुत दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कारनामे तेजस्वी के सब इन दोनों को पता है। ऐसी स्थिति में फिर आदमी क्या करता है, परिवार को ही दूर करता है। आप मान लीजिए, आप खुद को इमेजिन करिए, आप हैं, आपके कुछ काले कारनामे रहे हैं, अब आपके दो दोस्त हैं, तीनों मिलकर आप ऐसा कोई बिजनेस चला रहे थे जो बहुत अच्छा चल रहा था, अब बिजनेस थोड़ा नीचे चला गया है। अब आपके दोनों दोस्त आके आपको घर पर सलाह दे रहे हैं कि नहीं हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ऐसे में आपकी बहन आके कुछ कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप किस पे चिल्लाओगे, बहन पे तो चिल्लाओगे। आप उन दोस्तों को तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपके सब गोरख धंधों में शामिल है। आपको ये भी पता है यही दोस्त है जो मेरे बिजनेस में वहाँ से पैसा अरेंज करता है, यही दोस्त है मिले वहाँ से प्रोडक्ट लाता है, यही दोस्त है जो बिकवाता है। तो फिर आप घर के लोगों तो कुछ समझोगे ही नहीं। और ये तो टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, वो घर की मुर्गी को दाल बराबर समझता है। यहां से चीजें टूटना चालू हुई हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ शक्ल देख रहे हैं। लालू ने भी इस चुनाव में जिन जिन लोगों को अपने हाथ से टिकट दी थी, बाद में उनकी वापस कर ली गई तेजस्वी के द्वारा। यानी लालू की भी अब पकड़ नहीं रही है। तो एक इंसान के लिए सबसे वर्स्ट केस पूरी जीवन में जो होता है वो यही कि उसके सामने उसकी पार्टी टूट रही है, उसके सामने उसकी पार्टी हार रही है, उसके सामने उसका परिवार टूट रहा है, उसके सामने उसके भाई बहन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाथापाई जैसे भी इल्ज़ाम लगे हैं। तो साहब इसे आप एथिकली देखें या पॉलिटिकली देखें, आदमी को कर्म अपने सही रखने चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पर रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा जीवन बीतता है। यही आज के इस पूरे कथन का मर्म है। ऐसा ही अखिलेश यादव ने किया था मुलायम सिंह यादव के बाद, पूरा उनका परिवार बिखर गया था, पर जैसे तैसे उसने अब जोड़ जाड़ दिया है। अखिलेश यादव को भी अभी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो बिहार में हुआ है वो यहाँ रिपीट हो जाए, और वो होना ही है। क्योंकि ये लोग गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और ये जितने भी स्टालिन हो गया उधर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बेटे हैं, जो अगली पीढ़ी जो आई है, इन्होंने क्या गरीबी देखी है, इन्होंने क्या समस्याएं देखी है, कुछ नहीं देखा। इन्होंने सब पढ़ा है, सुना है, और उनके आसपास इतने चमचे शुरुआत से रहे हैं कि वो चमचे ही इनको दुनिया दिखाते हैं। वो चमचे जैसे दुनिया दिखाते हैं वैसे ही देखते हैं, जैसे गाइड करते हैं वैसे ही होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, क्या ही ये रूल कर पाएंगे, क्या ही ये शासन चला पाएंगे, और क्या ही जीत पाएंगे। जो आदमी रगड़ रगड़ के खुद आया है ऊपर तक, वो आदमी जानता है कि मुझे किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी, क्या प्लस है, क्या नेगेटिव है, क्या सही है, क्या हकीकत, सारी चीज़ें वो जानता है। इसलिए ये सब फेल हो रहे हैं, और फिर बाद में वोट चोरी कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वोट चोरी से, अच्छा वोट चोरी का इल्ज़ाम तेजस्वी ने नहीं लगाया हारने के बाद, ये अभी भी राहुल गांधी कर रहे हैं। खैर ये सब बेकार की बातें हैं, राहुल गांधी यही करते रहेंगे, उनके पास और कुछ काम नहीं है। बट अभी आप ये देखिए, इन्होंने तो खुली भरी सभा में नाम ले दिया था तेज प्रताप ने कि हमारे पूरे परिवार को तोड़ने का काम एक जयचंद ने किया, जिसका नाम है संजय यादव। तो ये सब चल रहा है। आगे जो भी अपडेट आती है हम आपसे मिलते हैं। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करके आप अपने जीवन को सुरक्षित करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।